वानखेड़े में तैयार है हम इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल के लिए। बहुत बड़ा मैच है टीम इंडिया के लिए, खास करके उन्होंने डोमिनेट किया है। तो आज हम स्पोर्ट्स नुक्कड़ पे आ गए हैं। स्पोर्ट्स नुक्कड़ आपको पता है, नुक्कड़ पता है ना आपको क्या है? नुक्कड़ हमारे साथ है सदूक, हमारे साथ है काशिफ और मैं हूँ ताउस रिजवी। आपने देखा होगा मुझे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग जगह। मगर आज हम क्रिकेट की बात करेंगे और यहाँ से स्पोर्ट्स नुक्कड़ का पहला शो है। स्पोर्ट्स नुक्कड़ हो गया, ये पैशन स्पोर्ट को स्पोर्ट्स नुक्कड़ कर दिया है। तो दोस्तों स्पोर्ट्स नुक्कड़ पे आज हम पहला सेमीफाइनल और आज हम लॉन्च कर रहे हैं इसको। रीलॉन्चिंग है भाई साहब ये। तो रीलॉन्चिंग में हम तैयार है स्पोर्ट्स नुक्कड़ पे बात करने के लिए इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के बारे में। बड़ा मैच, वानखेड़े स्टेडियम, बड़ी यहाँ पर रोहित शर्मा का डोमिनेंस आया और बड़ा यहाँ पर एक मोमेंट है रोहित शर्मा के साथ साथ हम सारे इंडियंस के लिए। खास करके 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद फिर से इंडिया में मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है। तो हमारे साथ सदूक है, काशिफ है और क्रिकेट की बातें हैं ढेर सारी। तो क्या लगता है आप लोग को कि कौन फेवरेट्स है कल के मैच में? हु स्टार्टिंग फेवरेट्स? मुझे तो लगता है यार इंडिया फेवरेट होना चाहिए। जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने अभी तक, जिस तरह से उन्होंने डिलीवर किया है, 9-0 की कंसिस्टेंसी, 9 मैच लगातार जीतते हुए आए हैं और 10वां कल होगा। फिर इसके बाद 11वां फाइनल। मैं तो फाइनल देख रहा हूँ और फाइनल में मैं ये देख रहा हूँ कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीतते हाथ में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे तो मैं विजुअलाइज कर लिया हूँ कल जीतेंगे फाइनल। लास्ट वर्ल्ड कप कब 2017 में हुआ था? 2019 में। देखिए यही मजा है क्रिकेट नुक्कड़ का, स्पोर्ट्स नुक्कड़ का, कि आपको मालूम हो या ना हो मगर आप स्पोर्ट्स लिए पैशनेट हैं। और आप 2019 में इंडिया किससे हारी थी? न्यूजीलैंड से हारी थी। न्यूजीलैंड से हारी थी। इंग्लैंड में हुआ था सेमीफाइनल, धोनी का वो बड़ा रन। तो ये चीज आई गेस वही पोजीशन पे आ गए हम लोग जो सेमीफाइनल में जो आए थे हम लोग, कि 2019 में इंडिया जो थी वो न्यूजीलैंड से हारी थी। जो उसका एकदम सेटबैक था वो महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट था। आई गेस आप सबको पता ही होगा। तो जो धोनी का जो सेटबैक जो रनआउट था उसने पूरा ही गेम चेंज कर दिया था और इंडिया को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। अब लेकिन ये जो पोजीशन है अभी आज की टीम है वो, उसमें धोनी तो है नहीं, अब धोनी को माइनस कर दिए। तो लेकिन हम बैक पिछले हिस्ट्री में जाएंगे तो ये एक पोजीशन वही होगी जो इंडिया को वहां पर 2019 का रिवेंज लेना है, जो रिवेंज लेना है, जो 2000 रिवेंज लेना है जिसमें, लेकिन इसमें धोनी नहीं रहेंगे, उसमें टीम के साथ साथ धोनी का भी रिवेंज लेना है। रिवेंज की बात आई तो 2021 में WTC का फाइनल यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम किससे हारे थे? न्यूजीलैंड से ही हारे थे। नहीं, बट एक डिफरेंस है सदूक के 2019 में इंडिया वाजंट लुकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड। आप इस बार के वर्ल्ड कप में देखिए, दे हैव प्लेड एवरीवन। 2019 में आई थिंक एक दो मैचों पहले एक ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड से हारे थे, ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड से मैच हारे थे। इतना कन्विंसिंग, इतना डोमिनेंस नहीं था। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। इस बार इंडिया इज लुकिंग लाइक अ फार मोर कंप्लीट टीम, जो कि 2019 में नहीं लग रही थी। और जो रही धोनी के रनआउट की बात, क्या आपको लगता है कि उस रनआउट से गेम चेंज हुआ कि धोनी की बैटिंग स्टाइल नहीं वो सही कह रहे हैं, खेला क्या वो मैच पहले ही हार चुकी थी? वो एक चीज था। मैं उस चीज को थोड़ा क्योंकि नहीं, आप जो कह रहे हो कि नहीं बैटिंग स्टाइल, लेकिन क्रिकेट है, धोनी कब फॉर्म में आके कब मार दे, कब वो गेम फिनिश कर दे, कब वो ऑपोजिशन की टीम ले जाए, वो अलग बात थी। वो ठीक है, वो तब चला गया। नहीं एंड तक खींच के वो एक मसला हो गया था जिसकी वजह से आखिर तक गया गेम, आखिर तक जाने की जरूरत नहीं थी। जिसमें कि आपको अभी मैं आज हाईलाइट देख रहा था, नहीं देखिए पहले मैं हाईलाइट देख रहा था, 30 गेंद में 50 रन चाहिए थे आपको। आप अगर खड़े रहते लंबा और आप या तो ज्यादा रन रेट, आज स्ट्राइक रेट की बातें हो रही है, तो आप अगर ज्यादा स्ट्राइक रेट लेवल कर सकते थे तो अग्रेसिव खेलते। जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट थी 2019 में, जो इंग्लैंड ने पकड़ ली थी अग्रेसिव स्टाइल ऑफ ओडीआई क्रिकेट, वो इंडिया तक बहुत पीछे था उससे। नाउ इस बार जो हम देख रहे हैं कि इंडिया हैज नाउ द सेम स्टाइल। वो 400 का टारगेट बना रहे हैं और 400 रेगुलरली कर रहे हैं। उस टाइम पे इवन जब विकेट्स भी जा रही हैं तो संभाल के खेल रहे हैं, लेकिन रन रेट मेंटेन कर रहे हैं, 8, 9, 10 रन निकाल रहे हैं मिडिल ओवर्स में, जिसकी वजह से वो 400 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं। लेकिन 2019 में ऐसा नहीं था, इंडिया की टीम ही नहीं कर पा रही थी। मगर ये चूंकि स्पोर्ट्स नुक्कड़ नाम है, नुक्कड़ मतलब चाय की टपरी, और चाय यहाँ पर है नहीं तो चाय कहाँ है?
चाय अब आप देखिए। अच्छा नहीं, कमिंग बैक टू दी आप इतना सीरियस मत होइए टॉपिक पर, ये चाय को अवॉइड करते हैं। चाय को अवॉइड करिए। मैच को लेकर मैं कि जो कंसिस्टेंट रहे वो जो 9 मैचेस जो जीते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जीते, मतलब एवरीथिंग वाज देयर फ्रॉम बैटिंग टू बॉलिंग, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। लेकिन ये चीज़ नहीं, मैंने एक कहीं नॉट फेसबुक बट आई गेस लिंक्डइन में मैंने एक पोस्ट देखा था कि इंडिया 8 मैचेस कंटिन्यूस जीता, इसको 9th मैच हारना चाहिए था। तो मतलब क्यों, जब क्यों हाँ नीदरलैंड्स के सामने यस, तो ऐसा क्यों हारना चाहिए था? बोले थे नहीं उन्होंने बोला, नीचे उससे पूछा कि इनका कि ये चीज हाँ यस नहीं, इनका कुछ ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए, बोले कम से कम ये हार से वो सीखेंगे जो जहाँ वो डिसअपॉइंट होंगे कोई से भी क्या बोलते हैं उसको सेक्शन में, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, तो वहां से वो कोई भी कैटेगरी में तो वो उसको जाके वो सही करेंगे। तो ये मैंने किसका देखा था मालूम, इसको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नीदरलैंड्स के सामने आना तो शर्म की बात हो जाती है। शर्म की बात देखिए, बात उसकी नहीं है। मैं ये चाह रहा था, मैं ये थोड़ी मैच सबसे चाह रहा था। थोड़ी मैच नहीं मेरे हिसाब से तो एक मैच इनको एक क्योंकि नहीं मैच तो हारना चाहिए था। इसके पहले मैं सोच रहा था साउथ अफ्रीका के सामने हारेगी, नहीं एक मैच मैं चाहता था साउथ अफ्रीका के सामने। 2003 में ऑस्ट्रेलिया थी, वो भी उसने ऐसे ही डोमिनेट किया था वर्ल्ड कप और वो एंड तक जीती थी 2003 में ऑस्ट्रेलिया। तो आप समझते हैं नहीं डोमिनेट नहीं किया था, पाकिस्तान के साथ वो एक मैच हारी थी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में, जब वो शोएब अख्तर वसीम अकरम होते कैप्टन, मेरे को याद है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। पाकिस्तान से अगेंस्ट वो शायद 99 की बात कर, नहीं 99 की नहीं बात कर, 2003 की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने इतना डोमिनेट नहीं किया था जितना 2003 में। हाँ एक बार चेक कर लीजिएगा, पाकिस्तान में वो पाकिस्तान से हारी थी वो, शोएब अख्तर था तब, जब आई गेस वो भी धोया था पाकिस्तान, नहीं शॉन टेट, सचिन ने, शॉन टेट भी ऑस्ट्रेलिया का लीडिंग वो विकेट टेकिंग बॉलर था, तब वो लीड कर रहा था बॉलिंग साइड को ऑस्ट्रेलिया की। तो पाकिस्तान से एक मैच हारी थी और लेकिन वो फाइनल में जाके, जब पाकिस्तान फाइनल आई थी आई गेस, फाइनल में आई थी ना, बट एक चीज और 2003 में इंडिया फाइनल में खेली थी, क्या बात कर रहे हैं। 2003 में इंडिया खेली थी, सौरव गांगुली बहुत धोया था ऑस्ट्रेलिया ने हमको, जो रिकी पॉन्टिंग ने वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स एवर, बेस्ट ओडीआई नॉक्स एवर खेली थी फाइनल में। 2003 में इंडिया आई थी, समझो पाकिस्तान में। अच्छा दूसरा पॉइंट ये है कि इस बार इंडिया का जो सबसे बड़ा टेस्ट था वो ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। आई थिंक फर्स्ट मैच था इंडिया का जिसमें इंडिया वाज ओपनर्स आउट हो गए थे चीपली। तब आपका कोहली एंड राहुल दे प्लेड अ वेरी गुड नॉक, जो कि इंडिया को चेस करवाया टारगेट 200, हालांकि 200 रन ही थे, लेकिन फिर भी दैट वाज द बेस्ट टारगेट। तो आई फील कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया इज द टीम दैट कैन बीट इंडिया ऑन इट्स डे। ऑस्ट्रेलिया इज द टीम दैट कैन बीट इंडिया। सब आप क्या सोच रहे हैं यार? अदर देन आप क्या सोच रहे हैं? आप जो सोच रहे हैं वो सब सही सोच रहे हैं, हमको भी डर है ऑस्ट्रेलिया से। देखिए मुझे तो लगता है न्यूजीलैंड के सामने कल आसानी से जीत होगी, और आसानी से जीतना चाहिए क्योंकि आपने आसानी से जीत हासिल की है 9 मैचेस में, आपने स्ट्रगल नहीं किया है। सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया वाला गेम था और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड वाला गेम था धर्मशाला में, जहां पर आपसे स्ट्रगल किया था, और वही न्यूजीलैंड साइड आज न्यूजीलैंड में वानखेड़े पे मिल रही है। लेकिन अगर मुझे ऐसा आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया से फाइनल में मिली, लेकिन मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चाहूँ, मुझे क्या चाहिए, अगर इसे देखा जाए तो साउथ अफ्रीका को आना चाहिए इस बार। वो उनका चोकर्स का जो बैज है, अब उनसे साउथ अफ्रीका चेज बैज नहीं, बैज ऑफ ऑनर नहीं, बैज ऑफ ऑनर नहीं है, नहीं वो बैज है, उसको उतारना पड़ेगा, चोकर्स वाला बैज जो है वो हटाना पड़ेगा। दे आर स्टिल चोकिंग। नो जब चेज करते हैं वो 200 रन पे भी चोक कर रहा है। नहीं वर्ल्ड कप में किए, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप में किए। तो अगर ऐसा देखे तो ऑस्ट्रेलिया का देखिए, अगर मैक्सवेल वो दिन नहीं कर पाता, अफगानिस्तान कम ऑन, अफगानिस्तान इज अ वेरी गुड टीम इन दिस सीजन, ये वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर आप बोलेंगे कि साउथ अफ्रीका इतना चोक की है, तो आप सॉरी साउथ अफ्रीका, अब ऑस्ट्रेलिया क्या बोलेंगे आप? नहीं देखो, अफगानिस्तान के साथ जाकर उन्होंने पूरी विकेट अपनी, अगर मैक्सवेल नहीं खेलता तो क्या हाल होता है इनका? फिर अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लिया, मेरे हिसाब से तो अगर इंडिया न्यूजीलैंड के साथ जीती है, फुल जीतना चाहिए और हम लोग सब चाहते जीते, लेकिन अगर फाइनल में जाकर उसको साउथ अफ्रीका मिलेगी ना, जो साउथ अफ्रीका आई गेस कभी वर्ल्ड कप जीती है कि नहीं जीती है, नहीं जीती है, तो उसको एक साउथ अफ्रीका के आना चाहिए और फिर हमको भी अलग ही फिर पूरा देखने मिलेगा। साउथ अफ्रीका के अलग उनका, आप जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा
हंगर उनका, फिर वहां दिखेगा डेस्परेशन को दिखेगा फाइनल में खेलने का, कि वो फाइनल में जीते, आखिरकार वो फाइनल तक आए, और उनको फिर इंडिया के साथ अगर वो इंडिया जीतती न्यूजीलैंड से तो एक अलग ही मजा रहेगा, अलग ही चीजें रहेगी देखने में। यही बात है स्पोर्ट्स नुक्कड़ पे। यहाँ पर हमको चाहे साउथ अफ्रीका जीती हो वर्ल्ड कप, मालूम हो या ना हो, मगर हम सबको मौका देते हैं बात करने का। तो साउथ अफ्रीका कभी नहीं जीती वर्ल्ड कप, इसलिए उनको चोकर्स कहा गया है, चॉकर्स। बट देन आई वुड लाइक टू से समथिंग। I want to raise one point. कि कोहली एंड रोहित शर्मा, ठीक है, they have played exceptionally well इस वर्ल्ड कप में, नो डाउट, they have led इंडिया, ठीक है। अब तक ऐसा कोई मैच है जिसमें दोनों ने परफॉर्म नहीं किया? आई डोंट थिंक ऐसा एक भी मैच आया है। अब इनका आप रिकॉर्ड देखो वर्ल्ड कप्स में, नॉकआउट्स में स्पेसिफिकली, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे वर्ल्ड कप में। 2019 कोहली स्कोर्ड 1 run in 6 balls अगेंस्ट न्यूजीलैंड जब मैच हारे थे। ये कौन सा वर्ल्ड कप 2019 वर्ल्ड कप। ओके। विराट कोहली 1 run from LBW 6 balls, रोहित शर्मा 1 run from 7 balls। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रोहित शर्मा ने 500 मारे थे वो वर्ल्ड कप में, 5 या 6 इसके, ठीक है, वो वर्ल्ड कप में वो अच्छा खेला, वो सेमीफाइनल में जाके फ्लॉप हो गए थे। जगह अलग है ना, वो इंग्लैंड में खेल रहे थे, ये इंडियन विकेट पे खेल रहे हैं, फ्लैट विकेट, यहाँ पर डोमिनेट भी कर रहे हैं। माय क्वेश्चन इज डू दे चोक? ठीक है, अब आप इसके, ठीक है, 2019 में चलिए एक एक्सेप्शन था, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ पे विराट कोहली स्कोर्ड 76, रोहित शर्मा अगेन फ्लॉप 12, ठीक है, 2017। यस। सो यू मीन टू से कि बड़े जब मैच जब में बड़ी किसकी होता है हो कि जाती जहाँ परफॉर्म करने की जरूरत होती किसकी हो है, जाती है? वहाँ रोहित शर्मा विराट कोहली चल नहीं किसकी हो पाते। जाती है? 2015 वर्ल्ड कप, I hope things प्रेशर change रहता from है, here. I hope things changes from प्रेशर। here. देखिए, एक मैं आपको इसको काउंटर करना चाहूंगा, आपको काउंटर करूंगा इस पे। हाँ, बड़े मैचेस में सवाल तो उठते हैं, आपने सही सवाल उठाया, और सवाल उठेंगे अगर ये कल भी ऐसे ही परफॉर्मेंस दिए और फ्लॉप हो गए, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा टॉप 5 स्कोरर्स में है वर्ल्ड कप की लिस्ट में, जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया, और दे आर वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया हैज डोमिनेटेड दिस टूर्नामेंट एंड मेड इट टू द सेमीफाइनल ऑफ दिस वर्ल्ड कप। सच अ ब्यूटीफुल क्रिकेट दैट दे हैव प्लेड, एंड these two guys have played an important role। उनके साथ साथ उनका एक्सपीरियंस भी आता है, और जितना रोहित शर्मा हंगरी है ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली आपको हंगरी है, विराट कोहली, मगर जितना रोहित शर्मा हंगरी है ना, उतना विराट नहीं है। आप कैसे, क्योंकि विराट कोहली 2011 में वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, उनका पेट भर चुका है, 2017 में जीत चुके हैं। रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीते 2007 में, मगर उनको 2011 में स्नब किया गया था, उनको मौका नहीं मिला था, विराट कोहली को लिया गया था, इसलिए वो ये वर्ल्ड कप में डेस्परेट नजर आ रहे हैं। वो 2019 वर्ल्ड कप में डेस्परेट थे और 5 सेंचुरीज मारे थे, सबसे ज्यादा सेंचुरीज, मगर 2023 में उनका रोल है एज ए कैप्टन, सो ही इज द हंग्रीएस्ट ऑफ ऑल, आई वुड से। नहीं हंगरी ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये बोल रहे हैं आप, बहुत हंगरी है, रन्स के लिए हंगरी है, बहुत ज्यादा वो वर्ल्ड कप के लिए हंगरी है, रन्स के लिए तो रन्स के लिए है। जब रन्स के लिए तो उनको यही तो रन्स बनाना है। यहाँ जो जहाँ पर आप बोल रहे ना काशिफ ने सिर्फ चोक कर जाते हैं, तो यही चीज तो उनको यही, इनको हंगर अपनी मिटानी है, लेकिन जो हिसाब से देखा जाए वो हंगरी सिर्फ एक ही चीज के लिए रहते हैं, जो उनको बोला चाहता है। अच्छा, the question is, नहीं देखिए, खाना किसको शौक, क्या खाने का शौक किसको नहीं है भाई? ठीक है, कल वो रेस्टोरेंट जाके आए, मजा नहीं वो आया ठीक खाने है, को। नहीं वो तो देखिए, वो जोक तो सपाट, कोई वो बात तो नहीं ठीक है। तो वड़ा पाव मुझे भी अच्छा लगता है खाने को, इट्स माय फेवरेट डिश, मुझे मजा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ तो खाना। अभी जो इन्होंने बोला अभी ना, क्या वो बात कर रहे हैं? जहाँ चोक विराट करना है, कोहली वो को तो छोले चोक नहीं भटूरे करना। अच्छे लगते हैं, विराट कोहली को छोले भटूरे पसंद है। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं, ही नहीं, difference है ना। नहीं, देखो, उनको रोहित शर्मा उनको जब भूख लगती है कौन तो से खा नहीं, लेते नहीं, हैं। तो ठीक है ना, लेकिन वो वो रन किसको के हिसाब से लगती है? नहीं, तो फिर यहाँ पर रोहित शर्मा पहले को आप लोग, आप कोहली हैं, आप नहीं ये जरूरी नहीं है। मैं दोनों में कोहली हूँ, रोहित शर्मा लेकिन हूँ, बात मैं टीम इंडिया हूँ। बात यही आती है, घूम के बात यही आती है कि जब रोहित शर्मा बैटिंग के लिए आते हैं तो फिर ये नहीं रहता कि अब गए तब गए, वही रहता है उनका हिसाब किताब, वही रहता है कि लेकिन इट्स लाइक स्टैंडिंग ऑन अ क्रीज फॉर अ मिनट। और हाँ, बट आप उनसे नहीं, कहा- एक्सपेक्ट भी तो ये- कर रहे हैं ये- कि वो 150-200 रन के स्ट्राइक रेट पे खेलें। जब आप वैसी गेम खेलेंगे तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग आउट विल गो अप ना। कोहली क्या है, वो संभाल के इनिंग्स बिल्ड करते हैं अपनी, और एंड में ही स्कोर्स एट 200 का स्ट्राइक रेट, लेकिन वो इनिशियली बिल्ड करते हैं। शर्मा ओपन्स द बैटिंग, उनके वो 30-40 रन 20 बॉल में इज इनवैल्यूएबल मेरी राय में। नहीं, मगर देखिए, आप कह रहे हैं कि रोहित शर्मा
संभल के नहीं नजर आते, वो कभी गए अभी गए तभी गए, वो ये आपने वो वर्ल्ड उनकी कप requirement नहीं, है। आपने रिक्वायरमेंट, उनको रोल दिया गया, उनका रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया है। देखिए शुरुआत में आपको पिछले दिनों जाइए, रोहित शर्मा के फॉर्म पे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई यार कैसे खेल रहे, कैसे शॉट्स खेल रहे। अब उनको यहाँ पर उन्होंने कप्तानी जो ली है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है और सबको डिफाइन रोल किया गया है एग्जैक्टली, क्योंकि तब वो ऐसा सिचुएशन था, केएल राहुल नहीं थे तब, श्रेयस अय्यर नहीं था, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं था। तो Right. वो रोल में कंफ्यूजन, देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है जब आपकी टीम कोर बैठता नहीं है, तो आपको 10 ख्याल रहते, क्या मैं शुरुआत अटैकिंग करूं, क्या मैं रुक के खेलूं, किसका क्या रोल रहेगा। ये वर्ल्ड कप में सबका रोल डिफाइन हो गया, ये वर्ल्ड कप में सबका रोल डिफाइन हो गया है। रोहित शर्मा का रोल है अग्रेसिव रोल, जो कि पहले नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी कि किसको क्या करना है। तो इनका जवाब मैं यही दे रहा हूँ कि रोहित शर्मा का रोल डिफाइन नहीं था तब, आपको विराट कोहली का डिफाइन हो गया रोल ये वर्ल्ड कप में। रोहित का रोल, रोहित विल बी द अग्रेसर, विराट विल बी द अक्यूमुलेटर, ही विल बी द एंकर, शुभमन विल बी टिपिकल हाउ शुभमन हैज बीन, टच प्ले, क्लास बैटिंग। आप कभी कभी देखेंगे रोहित डोमिनेट कर रहा है, कभी कभी आप देख रहे हैं कि शुभमन कर रहा है। सबका रोल डिफाइन है, लेकिन सबको अपना रोल खेल करना पड़ेगा। अभी जैसा बोला ना, सबका रोल डिफाइन है, श्रेयस का रोल डिफाइन है, रोहित का रोल डिफाइन है, सूर्या का, शुभमन, बॉलर्स का, सबका बॉलर, सब बॉलर तो एक्सेप्शनली वेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया, बॉलर्स बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सबका रोल अपना अपना सपनों डिफाइन हो चुका है, सबको उसी तरह रोहित मैं सिर्फ रोहित पे ही स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मुझे रोहित की बैटिंग पे कोई कभी वो नहीं रहा है, भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि रोहित 50 करते हैं, 50 करते करते वो विकेट फेंक देते हैं। नहीं देखा गया है वो, नहीं 100 तक नहीं। किसमें, ये वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ये वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, बहुत हाँ ये वर्ल्ड कप की बात कर रहे बट उनका रोल वही है, फेंका नहीं है। देखिए सुनिए, यही बात है ना, अगर आप 50 अगर हो गया है, आप 60 बना रहे, आप 70 जाओ, 80 जाओ, 100 टच करो, आप 50 के बाद आप विकेट फेंक देते हो। आप मैं किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं, शुभमन गिल अपना रोल बखूबी खेल रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको मालूम है इसको क्या करना है। रोहित शर्मा मुझे कभी कभी लगता है ना, बैटिंग करता है ना, मुझे उसको वेरी डाउटफुल लगता है कि वो मुझे नहीं बात करते रहिए। कहीं ना कहीं आई एग्री विथ यू रोहित शर्मा के ऊपर कि he does किसी पॉइंट पे शॉट सिलेक्शन हो, उनकी तरफदारी में ये भी कह सकते हैं कि उनके रोल वही है कि इफ ही स्लोज डाउन तो आपका ओवर स्ट्राइक रेट कम हो रहा है इनिंग्स का, एंड इट इज वर्किंग ऑल्सो। यू हैव टू कीप इन माइंड कि अब उनको कॉन्फिडेंस है मिडिल ऑर्डर पे कि आपका केएल राहुल है और ये अय्यर है और सूर्या है, तो वो अपनी गेम वो उसी लय में खेलने की कोशिश कर रहे हैं एंड तक, जब तक वो टिके हैं। ठीक है, रोहित शर्मा की आपके पॉइंट पे आई एग्री कि ही कहीं ना कहीं रॉन्ग शॉट सिलेक्शन, ही कैन डेफिनेटली कन्वर्ट इट टू अ बिगर स्कोर व्हिच ही विल एट सम पॉइंट, क्योंकि वो क्लास प्लेयर है, अलग लेवल के प्लेयर है। बट व्हाट अबाउट गिल, आप उनको कंपेयर कीजिए रचिन रविंद्रा से, या और जो यंगस्टर्स हैं आपके जो अभी ब्रेकआउट हुए इस वर्ल्ड कप में, हाउ आपके हिसाब से व्हाट इज हिज परफॉर्मेंस बीन लाइक? क्योंकि मेरी राय में जो गिल का क्लास हमें दिखता था इसके पहले, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है गिल को लेके कि ही इज द नेक्स्ट कोहली बेसिकली, आपका गावस्कर, सचिन, देन यू हैव आपका कोहली और नाउ यू हैव गिल, वो हमारी एक्सपेक्टेशन है। हैज ही परफॉर्म दैट वे जहाँ पे उन्होंने इस तरीके से लीड किए इनिंग्स को? आई डोंट थिंक सो। नहीं देखिए उनका, हाँ विकेट्स फेंकी उन्होंने, फेंकी क्या उन्होंने, उनका स्टाइल है अग्रेसिव स्टाइल बैटिंग की है उन्होंने, विकेट्स जाती है अग्रेसिव जब आप खेलते हैं, तो आपका रोल देखिए, अभी आपने कहा रोहित शर्मा का रोल है, तो बट शुरुआत गिल का रोल यही है जो, देखिए आप जब सचिन और सहवाग ओपन करते थे, सचिन और सहवाग ओपन, तो इसमें रोल किसका रहता था? नंबर 3 कौन रहता था? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का क्या रोल रहता था? कोहली वाला साथ में सबको लेकर चलना। यहाँ पर युवराज का क्या रोल रहता था? कैफ 2003 में कैफ का क्या रोल रहता था? सौरव गांगुली का क्या रोल रहता था? गिल का क्या रोल है? गिल का वही रोल है जो सहवाग सचिन का था। सहवाग का जो रोल था वही आज के टाइम पे शुभमन गिल का रोल है, सेम एग्जैक्टली। और जो सचिन का रोल रहता था, सचिन क्या करता था? स्ट्रोक्स खेलता था, सब कुछ करता था, लेकिन एक बोलते ना स्टेबिलिटी अपने लेके, यही सचिन की स्टेबिलिटी की बात रोहित शर्मा, सेम मेरे को स्टेबिलिटी रोहित शर्मा में भी एक तरीके से, लेकिन बट आई डोंट सी दैट स्टेबिलिटी। आई एम सो सॉरी, जो आपका सहवाग था वो जो आपका सहवाग का रोल था वो अब आपका रोहित शर्मा का रोल है। अग्री? नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, नहीं, जो सहवाग का रोल है वो मैं शुभमन गिल से मिला रहा हूँ, जो सचिन का रोल है वो मैं रोहित शर्मा, क्योंकि मेरे को सचिन के रोल में एक स्टेबिलिटी रखती थी टीम के अंदर, एक स्कोरिंग जो स्टेबल तरीके से चलता था, और सहवाग का रोल
रोल था सिर्फ आके एग्रेसिव होना, Aggressive जो होना। शुभमन वो कर रहा है। नहीं, बट वो उनका रोल, वो उस टाइप की प्लेयर ही नहीं है। तो अगर ना, ये ना, उनका ना, रोल शुभमन है, नहीं, वैसे नहीं है। अगर नहीं, ये लेकिन उनका फिर रोल भी है, you can see that. Dominance, हाँ, sheer dominance नहीं है, yes, मगर sheer dominance नहीं है, अपने style में, है। अपने जैसे style में आपने कहा dominance है। कि he is a touch class player टाइप के प्लेयर है, और सहवाग was a field player, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे बिना फीट मूवमेंट के मैक्सवेल की तरह देते थे, बॉल जाती थी। लेकिन गिल वो प्लेयर नहीं, गिल से वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो इनिंग्स बिल्ड करें जैसे सचिन करते थे। स्टार्टिंग में खेला, 3-4-5 ओवर पावर प्ले यूज किए, फिर इनिंग्स बिल्ड की मिडिल ऑर्डर में, एंड देन आपके पास यू हैव केएल राहुल, सूर्या, जो कि आपका 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। But don't you think But we are गिल को- expecting too much from the middle, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर पूरा स्टम्बल करेगा ना, तो मेरे को लगता है कि वो मिडिल ऑर्डर के वो एक उतनी- सवाल but बहुत क्या- बड़ा है कि बहुत आपका हार्दिक capable होना पांड्या चाहिए वही तो मेरा कि जो point है। जब वो कि टॉप गिल- ऑर्डर गिर जाए तो वो यस अग्री। अब गिल वो रोल नहीं प्ले कर रहा है मेरी राय में। अब तक वर्ल्ड कप में गिल ने वो रोल प्ले नहीं किया जो रचिन ने किया है। रचिन रविंद्रन ने वो रोल प्ले किया है। ही हैज प्लेड एट अ गुड स्ट्राइक रेट थ्रू आउट द मिडिल ओवर्स, एंड तक गए वो 30-40 ओवर तक टिकते हैं, बट गिल ने वो नहीं किया है। I know where you are coming from कि आप एक यंगस्टर को एक यंगस्टर से कंपेयर कर रहे हो। Why और- not? और Why not? और रचिन रविंद्र जिस तरह से डोमिनेट किए हैं, जिस तरह से परफॉर्म किए, डिलीवर किए, आप रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड साइड में आप रचिन को छोड़ के कौन बैटिंग किया है, डोमिनेट किया है, कौन किया है? बट वो तो दैट्स इवन बिगर डील। यहाँ पर आप टीम इंडिया में Hopefully देखोगे, कोई- इसलिए तो कोई न्यूजीलैंड करेगा। लास्ट के 4-5 मैच हारती हुई आई है, और इसलिए टीम ठीक है। इंडिया ने हर रोल, सबका रोल है। अपना अपना निभाया और डोमिनेट किए। दैट इज वन ऑफ द रीजन। बट आपको क्या लगता है, वानखेड़े स्टेडियम पे खेल रहे हैं, जहाँ पर मुझे तो लगता है कि वानखेड़े स्टेडियम पे अगर आप खेल रहे हैं तो आपको बल्लेबाजी पहली करनी चाहिए। मुझे तो लगता है बल्लेबाजी पहली करनी नहीं, चाहिए, पहले क्योंकि बैटिंग लास्ट करनी चाहिए। जो आप वही एनालाइज बल्लेबाजी बैटिंग ही होती है। हाँ, मैं बैटिंग भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना कि पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से आप एनालाइज करेंगे, जो लास्ट टाइम शायद किया था शायद आपने कि मैंने देखा था कहीं पर कि जो सेकंड Batting करेंगे, करती है। सेकंड बैटिंग करेंगे, उनके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी चीजें। ठीक है, आसान पहले नहीं- bat- आसान नहीं होगी batting चीजें, करना। आसान नहीं बैटिंग बट करना। कॉन्ट्रेरी पॉइंट, ठीक है, वानखेड़े में मुंबई में बैठे हैं, यहाँ पे शाम होते ही ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, एंड वी हैव सीन के बॉल बैट पे बहुत अच्छी आई है। लास्ट मैच जो एक आध हुई थी वानखेड़े में, जो अरे मैक्सवेल वाली हुई थी भाई साहब, मैक्सवेल वाली हुई थी, वहाँ बॉल कहाँ पे। अच्छी आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया वर ऑल एट सी। बट उसके बाद आप देखिए ना, जो उसके इनिशियली बाद लग चला है मैक्सवेल का। लग चला था वो। नहीं और 2 बार वो आउट ऐसे थे यार, मुझे लगता है 15-20 ओवर दो के बार। बाद 15-20 एक बार ओवर के कैप बाद, छूटा था मुझे। जब 15-20 ओवर खत्म हुए तब आपकी बॉल बहुत प्यार से आ रही थी, बहुत प्यार से आ रही आ रही थी। आप बराबर डाल भी नहीं रहे थे अफगानिस्तान, आप टारगेट नहीं कर रहे नहीं थे, डाल रहे थे, टारगेट नहीं कर रहे थे उनके पैर को। बट ठीक है, इज अ फैक्टर और नॉट, क्या Not ड्यू much. फैक्टर है? not much at this time this is not a factor। पहले देखिए, I was worried about the toss कि भाई टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहिए और 300-350 मारना चाहिए, फिर उनको ऑल आउट करना चाहिए या उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मगर यहाँ पर टॉस एक लक फैक्टर हो गया, तो यहाँ पर चाहे आप पहले बल्लेबाजी करें या दूसरी गेंद बल्लेबाजी करें, जीतना वर्ल्ड कप है तो फिर आपको दोनों में डोमिनेट करना है। तो आप लक पे, टॉस पे डिपेंड रहेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल है। हाँ, पहले बैटिंग आ गई तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है। रोहित शर्मा के लिए अच्छा है, होम ग्राउंड पे खेल रहे हम्म। हैं, शुरुआत अच्छा थे, 100 मारे। मैं तो हर मैच में उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ 100 मारे, उनकी काबिलियत है यार। वो अनसेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त रोहित शर्मा। अनसेल्फिश नहीं खेल रहे। रोहित शर्मा नहीं, रोहित शर्मा अब सब अनसेल्फिश ही। कौन सेल्फिश क्रिकेट खेल रहा है? मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा। जो हिसाब से जो सब अपने विराट कोहली को तो अब इस पे तो कोई 50वीं सेंचुरी है ना अभी उनकी। Nobody is talking about it by the way. By the way, tomorrow is a big game and people are talking about the New Zealand match, the semi-final rather than 50वीं हो सेंचुरी। सकता है उनकी कल 50वीं होना सेंचुरी। चाहिए। किसी ने नहीं, लेकिन ये मुद्दा किसी ने उठाया नहीं है, इसलिए तो नहीं उठा रहे ना, बोले क्योंकि pressure मैच में आ इंपॉर्टेंट जाएंगे। है, मैच इंपॉर्टेंट है, फिर टीम वही तो। इंपॉर्टेंट है, कोहली इंपॉर्टेंट नहीं है। कोहली के स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। वो जो बोले ना 50वीं सेंचुरी, वो भी आप जब जीतेंगे, जब आप कहीं ना कहीं परफॉर्म तो करेंगे करेंगे तो उसमें आ जाएगी, तो टीम इंडिया नहीं हो जाएगा ना 90% फिर। इंडिया बट will win। इट्स जस्ट दैट कि एक और उनका वो मिल जाए, एक बैच उनको मिल जाएगा कि या सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। बट इट इज यू नो पार्ट ऑफ एवरीथिंग। तो होना जरूरी है, ये चीज भी हो जाएगी, अच्छा इंडिया के लिए है ये भी। मतलब इंडिया जीतेगी, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सब
आपस में जुड़े, सारी कड़ी जुड़ी हुई है। तो यस, अच्छे स्ट्राइक रेट से होना चाहिए। तो आप पिक्स नहीं, बताइए, अच्छे स्ट्राइक रेट से विराट की सेंचुरी होना चाहिए, नहीं तो आप सेंचुरी मारे मगर उसके बाद आपने सिर्फ 275, 280, 90 किया तो आपको 300 भी इनफ नहीं वानखेड़े पे। मेरा बता दूं सिर्फ मैं यही आपको। डर है कि अगर फर्स्ट बैटिंग करें और ये 300, 320, 330, 300 नहीं, 320 320 भी बनाए ऊपर। तो भी आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट, क्योंकि न्यूजीलैंड वो चेस कर सकती है। अभी आपने बोला कि न्यूजीलैंड में कितने बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, एक बैट्समैन को छोड़कर। हाँ, अग्रीड। अभी आपने जब बात की सिर्फ एक ही नहीं बैट्समैन कर की रहे। बात की है नहीं न्यूजीलैंड कर की, रहे। और कोई बैट्समैन की बात नहीं की आपने। लेकिन ये मत भूलिए विलियमसन भी है, बड़े मैचेस वाले प्लेयर हैं, ये बड़े मैचेस वाले प्लेयर हैं, एंड न्यूजीलैंड हैव डन इट बिफोर, दे हैव बीटन इंडिया इन प्रेशर मैचेस। इसीलिए व्हाट वुड बी योर प्रेडिक्शन, लाइक आपके हिसाब से हु वुड यू पिक? पहले मैं बोलता हूँ, आई वुड से दैट इंडिया विल विन द मैच एंड आई थिंक दे विल विन इट क्वाइट कन्विंसिंगली। मुझे जो फील हो रहा है 200 रन से। हाँ, जो भी 100 ये चीज जो परफॉर्मेंस जो बोल रहा ना, जो 9 मैचेस वो कंटिन्यू होके 10 मैच तक आना चाहिए इंडिया का। जो हिसाब से बॉलर्स चल रहे हैं, जो हिसाब से बैट्समैन चल रहे हैं, ऑफ कोर्स इंडिया को बहुत अच्छे चांसेस हैं। उनका कॉन्फिडेंस हाई है। न्यूजीलैंड का मैचेस हारी हैं, उनके में थोड़ा इंडिया के साथ भी हारी हैं, तो ये भी एक फैक्टर है कि उनका कहीं ना कहीं माइंड में रहेगा कि नहीं, हम हार चुके हैं। हाँ। क्या क्या इनके पास क्या क्या लूप होल्स थे, तो वो उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब वो उनका अपना ठीक है दे, लेकिन हम लोग को एज एन यू नो एज एन इंडियन फैन हम लोग को ये देखना पड़ेगा नहीं, ये इनका जो कंटिन्यू जो 9 मैच 10वां मैच तक जाए और 11वां मैच फाइनल भी हम लोग वो तरीके से जारी रखें एकदम। 11-0 होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डोमिनेट किया ना, ये शर्म हो जाएगी कि हम सेमीफाइनल में हार गए। फिर वो चौकस स्टैक है ना साउथ अफ्रीका के सर से उठा के हमारे सर पे रख दिया जाएगा। इतना आई डोंट थिंक किसी ने डोमिनेट किया है वर्ल्ड कप में। यहाँ से अगर आपकी हर चीज, इट वाज सरप्राइजिंग, आपकी हर चीज फेवर में है, कहीं ना कहीं आप जैसे पाकिस्तानी जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी आप पॉइंट देखिए कि एवरीथिंग इज इन इंडियाज फेवर, स्केड्यूलिंग हैज बीन इन इंडियाज फेवर। लास्ट मैच इंडिया का लास्ट में रखा ताकि उनको एग्जैक्टली पता हो कि क्या कितनी की क्या ज़रूरत है, नेट रन रेट वगैरह अगर सही करना हो तो। पिचेस कहीं ना कहीं फेवर में बनते हैं कि इस टीम के हिसाब से उतना तो होता ही, हमें भी पता है, हर सबको country में पता है, होता है, हर country में, बट इस केस में Extreme हो गया कि है वो तो है ही। तो इस और आपने प्लस ये सब के बावजूद आपने बहुत अच्छा डोमिनेट किया, आपके सारे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। जो आपके एक आध प्लेयर थे अय्यर वगैरह जो इतने निक में नहीं दिख रहे थे, इवन दे हैव परफॉर्म नाउ। तो यहाँ से अगर इंडिया हारी तो इट विल बी, आई एग्री कि How about चोकर्स का it's a very वैसा क्वेश्चन है कि how about replacing Shreyas with ईशान किशन? इस स्टेज पे नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, इनको लास्ट मैच के श्रेयस अय्यर का स्कोर नहीं मालूम। नहीं, सेंचुरी किया है, सेंचुरी किया, But again, बिता रहे थे यार ये तो नहीं सेंचुरी किया आयरलैंड टीम। अरे फिर अभी भी तक बड़े टीम के खिलाफ उन्होंने नहीं उन्होंने खेला। कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं किया बड़ी टीम, उन्होंने ऐसा catch खेला। ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं किया कि लोग देख के नहीं एक सीरीज 50 में मारा। नहीं ठीक है, वो ठीक किसी है, क्रंच गेम में उन्होंने आज तक perform जो नहीं किया। चीज That's the- परफॉर्मेंस पे दिख के आए हाँ, वो right. चीज नहीं की है Same- नीदरलैंड को। same- हम यही क्रिटिसिज्म तो बाबर आजम का भी करते हैं ना कि भाई बड़ा नाम है, बड़े मैच में तो आप खेलो। आप खेलो। बाबर आजम ने एक सेंचुरी नहीं अरे मारी। हाँ, मैं वही Same वही बात नहीं बताया, हो रही है ना, same मार दी है। श्रेयस से और मारा इनकी है। बैटिंग कहाँ आई है, तुम देखो ये पूरा टूर्नामेंट में सब कितनी चीज में बैटिंग है किसकी? मुझे लगता किसकी है यहाँ पर सबके पास डिवाइड हो गए मुझे लगता है थोड़ा कि थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, आप- जिसमें लीडिंग कंट्रीब्यूटर रहे हैं हाँ, विराट कोहली। नहीं, ठीक है और भाई, श्रेयस अब अय्यर आप सुनिए। जब बात कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर आप जब बात कर रहे हैं अब अभी आप देखेंगे नहीं श्रेयस अय्यर आप बात कर रहे हैं तो ये बड़ा इमेच्योर लॉजिक लग रहा है। नहीं इमेच्योर लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि आप ईशान किशन को- आपने ईशान श्रेयस को हर मैच खिलाया शुरू से आखिर तक, उसमें आपको ईशान किशन को मैच देनी चाहिए थी, कम से कम 2 से 3 मैच श्रेयस अय्यर ईशान किशन को भी, वो भी अच्छा बैट्समैन है, सब कुछ है, स्ट्रोक्स है, एग्रेसिव प्लेयर है, स्टेबल प्लेयर है, उसको भी देना चाहिए था। लेकिन आई गेस इसमें मैंने जहाँ तक मैंने रिपोर्ट देखी थी, रोहित की हमेशा ये पोजीशन रही कि श्रेयस को टीम के
शायद क्योंकि Yes, I don't know, but मैंने जो देखा नहीं, वो मुंबई इंडियंस का भी तो है ईशान एक किशन। फेवरेटिज्म नहीं ईशान किशन मुंबई इंडियंस का है, क्या वो बात ठीक कर रहे है, हो? मुंबई इंडियंस का है, वो मैं उसकी भी नहीं बात अच्छा कर रहा use हूँ, करते मैं हो। फेवरेटिज्म की बात कर रहा हूँ। रोहित नहीं, शर्मा नहीं। को हमेशा श्रेयस लॉजिक नहीं। बट लॉजिक की बात, लॉजिक कैसे नहीं यहाँ पर? आई एग्री आपकी मैं ईशान किशन जब इतना है, सबको एक- मालूम ईशान किशन कैसा प्लेयर है, लेकिन उसको भी चांस देना But चाहिए। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है ना, यहाँ पर मिडिल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं इज अ है। वेरी गुड प्लेयर ऑफ He's a- अब स्पेन का बहुत अच्छा खेलता है। वेरी गुड। Very रोहित good. शर्मा एक कितना जमाने में टेस्ट हुआ है? रोहित शर्मा एक जमाने में मिडिल ईशान ऑर्डर किशन बैट्समैन टॉकिंग था। अबाउट No, I'm talking about Iyer. अय्यर इज नहीं, यही है, मैं- अभी यही है ना। अभी आपने कहा कि वो तो यही है, यही मैंने बोल क्या रहा बोला? पॉइंट, ये सुनो मैं स्पिनर। सुना पॉइंट, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है आप बोल रहे हो ना कि कौन? ईशान किशन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। एक Middle जमाने में order रोहित batsman हुआ। हुआ, एक जमाने में रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, अब वो पोजीशन उसके ऊपर आ गई है, क्योंकि कैसे क्यों मैच खेलते खेलता है उसको ऊपर तक देने लगे था वो। अगर आप पुरानी मैचेस देखेंगे उसमें जब हाँ, सचिन नहीं, थे, सहवाग थे, वो नहीं, मिडिल ऑर्डर में भी क्योंकि खेलता जगह था। ही नहीं थी ऊपर, हाँ, नीचे तो नीचे मिडिल ऑर्डर में, तो जब आप चांस उसको मिला तो वो किया। बोलते हैं ना कि रोहित शर्मा खुद कहना था कि Same for टैलेंट है बोलते लोग, सहवाग का भी लेकिन यही था, मिडिल ऑर्डर खेले फिर ऊपर आए। भाई मिडिल आप चांस तो दीजिए, आपने उसको एक चांस उसको बेंच पे बिठा के रखा उसको। मैं अब अगर आप श्रेयस और उसमें करेंगे ईशान किशन में, आई वुड ऑलवेज प्रेफर ईशान किशन, क्योंकि मैं देखा उसकी बट बैटिंग एज अ पोजीशन क्वेश्चन इज आई एज ए बैटिंग पोजीशन उसको आप उसको देखिए, पोजीशन यही होता है नुक्कड़ की बात। नहीं नुक्कड़ में अपना हर ये present कर सकते हैं। पोजीशन खिलाओ तो पहले, खिलाओगे नहीं, पोजीशन की बात करोगे। नहीं, but अरे पोजीशन तो दो, आप तो उसको अच्छा, ऊपर okay. भेजो, फिर उसको नीचे किशान ठीक है, वर्सेस गिल, ठीक है। किशान वर्सेस गिल, नहीं, नहीं। is there any Kishan No, versus no, Gill? नहीं। Is there any सब- no, no, comparison? position Gill is level up. But yeah, Level up. रोहित कैन प्ले डाउन। ये नहीं तो नहीं, मैंने वही बहस बोला कब था। होती, ये बहस कब होती जब विराट कोहली नहीं होते, इंजर्ड होते, हाँ। तो ये बहस होती कि रोहित शर्मा ये करते अपना नीचे खेलते, हाँ। एंकर कौन करता। नहीं, उनकी पॉइंट हो नहीं, सकता है नहीं, ये नहीं, है ये- कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनका अगर क्या है। मान लीजिए इंजरी हो जाए तो आपने तो किशान को एक मैच भी नहीं दी। He hasn't, अब वो एकदम से मान लीजिए सेमीज में इंजरी या मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, चार को सेमीज में तो मिलेगा ही उनको चांस, इंजरी हो गया तो मिलेगा ही। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं यू प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। खेला ही नहीं वर्ल्ड कप में एक भी मैच, एक आध छोटे टीम के साथ खिला देते अगर किशान को, एग्जैक्टली माय नेदरलैंड्स पॉइंट, के साथ खिला देते। लास्ट मैच में तो जीत चुके थे, फर्स्ट नंबर पे ही आना था, तो खिला देते एक मैच किशान को। नहीं मगर रिदम एक देखिए, मोमेंटम और रिदम की बात होती है यहाँ पर, क्योंकि आपने जो खिलाए हैं 11 के लगातार 11 के 2011 में आपके लगातार जो आप ये टीम देख रहे हैं वैसा डोमिनेंस नहीं देखा, वैसी टीम नहीं दिखी। ये टीम मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है, मगर आप देखेंगे 2011 में बदलाव बहुत होते थे, कभी कोई आता था कभी कोई आता था। यहाँ पर सेटल लग रही टीम, हार्दिक पांड्या के जाने के बाद सेटल फिर भी लग रही है। शमी जिस तरह से परफॉर्म करते रहा है, रही ईशान किशन, और चेंज करना मतलब इलॉजिकल रहेगा कि आप नीदरलैंड के सामने आपको मैच खिलाना तो चाहिए था। सेमीफाइनल देखिए मैच कहां खेलना है, आप सूर्य कुमार यादव को खिलाया, आप वही तो बोल रहे नहीं, हो। तो आप यही- जैसे आपने सूर्य कुमार को आपका शुरू रोल में अलग नहीं अलग है, लिया, आपने सूर्य ब्रैकेट कुमार को सुनिए बाद में पहले लेकर आए। ब्रैकेट कर दिया आपने। देखिए आपने ऑलरेडी माइंड में ब्रैकेट कर दिया ईशान किशन को कि वो बैट्समैन है, ओपनर है, और ओपन में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं कंपेयर टू ये, क्योंकि उन्होंने आप खुद कहा खुल है के वो, हाँ उन्होंने वो खुद कहा है कि ही प्रेफर्स ओपनिंग। ही प्रेफर्स ओपनिंग, आप खुल के खेलते हैं, आपको आइडिया है। मगर आप अगर स्पिन के बारे में देखेंगे तो स्पिन के सामने ही डजंट लुक रियली कंफर्टेबल। तो आप मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, आप शेल में चले जाएंगे। एशिया कप याद है आपको कैसे खेले थे ईशान किशन? शेल में चले गए थे अपने शेल, आपको याद है, आपने मैच नहीं देखी थी, मगर एशिया कप में शेल में चले गए थे मिडिल ऑर्डर। श्रेयस अय्यर में वो बात नहीं है, श्रेयस अय्यर स्टेप आउट करते हैं स्पिनर्स को, श्रेयस अय्यर फास्ट बॉलर को खेलते हैं, आगे पीछे खेलते हैं। फास्ट बॉलर को श्रेयस अय्यर नहीं खेल पा रहे, और ये इंडिया में तो बोलिए कि इतनी फास्ट पिच नहीं है, तो अभी जरूरत नहीं है ना, तो वो फिर भी बात की बच के बात है, निकल वो रहे हैं। देखते हो बात की जैसे बात आपसे वो बात की बात है। इंडिया के लिए सिर्फ श्रेयस अय्यर को इंडिया में ही खिलाएंगे, मतलब कहना चाहता है। अभी देखिए लेट्स Then फोकस तो ऑन फिर दिस आप वर्ल्ड कप, फिर आपके पंत आ जाएंगे, बट लेट्स फोकस ऑन दिस वर्ल्ड। बट एक और जब point पंत ये- आ जाएंगे तो फिर क्या होगा फिर? अय्यर आओ बाद में। अगर अय्यर नहीं नहीं, खेलता- नहीं, नहीं, ये फिर बहुत That ज्यादा is- फिर नहीं, he will be part of a that is a winning good- World that's Cup another squad. that is a good If India discussion. wins, Headache. if India wins, he will be part of a winning World Cup. Then Yeah. squad that won a World फिर आप Cup. उसको कैसे तो फिर आप कैसे उसको प्लेस करो? सबसे बड़ा सवाल है। सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएंगे, पंत आके क्या ऐसा bench कुछ पे नहीं, बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं। That's a different अलग है। बट एक फायदा मेरी राय में ये भी है, जो पांड्या इंजर हुए, कहीं ना कहीं से शमी को चांस मिला,
बहुत It's- बहुत it's, important है। वो काफी एक ब्लेसिंग थी। ब्लेसिंग थी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी और मुझे लगता नहीं कि अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते तो उनको चांस मिलता कभी नहीं मिलता। और जिस तरह से मिला है और जिस पांड्या तरह भी से बहुत बड़ी प्लेयर है, बहुत बड़ी player उनको है, नहीं निकाला जाता। मगर जिस तरह से उनको परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। लोग ये कह रहे थे कि भाई सिराज को बिठा दो, शमी को खिला दो। राइट ऐसी नौबत आ सिराज गई। इज नाउ द नंबर 1 बॉलर, तब भी लोग ये और कह रहे हैं। अश्विन को चलिए ठीक है, अश्विन की तरह मैच खेला। let's have this review। एक मैच खेला। एक मैच खेला चेन्नई के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने, चेन्नई में चेन्नई के ऑस्ट्रेलिया के सामने। सामने। चलिए मैं ये देखिए जिसमें उन्होंने let's बहुत अच्छी बॉलिंग की, अच्छी bowling की थी। जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स फोकस ऑन दिस गेम टुमारो, हु इज गोइंग टू विन। Of course, हम लोग एज एन इंडियन फैन हम लोग सब चाहेंगे नहीं, कि Indian India- fan नहीं, नहीं, तो logic- लॉजिक इंडिया का भी 9 मैचेस के तक बहुत अच्छे चला है, तो इंडिया के बहुत अच्छे चांसेस है जीतने के और इंडिया को ही जीतना चाहिए, ये रिदम बरकरार रखना चाहिए। लेट्स होप फॉर द गुड। लेट्स होप फॉर गुड। आई थिंक व्हाट डू यू थिंक हु इज गोइंग टू विन? नहीं, कितने मार्जिन से आपने बोल तो दिया 200 और 150 मार्जिन से 100 जीतेंगे। 150 के मार्जिन से। 100-150 मार्जिन ज्यादा नहीं बोली आपने, जीतेगी 100-150 बताओ। मार्जिन नहीं, 350 तो करना चाहिए। 350 अगर करना कितने मार्जिन, है हाँ तो कितने मार्जिन से जीतेगी? तो क्लोज मैच अगर थोड़ा होगा तो थोड़ा मजा भी आना चाहिए। अबे यार ये देखो मैं मेरी भी हुई है। नहीं 350 Close अगर मजा इंडिया चाहिए, नहीं हाँ, मजा चाहिए वही तो वर्ल्ड कप वही। नहीं लेकिन अगर देखे सुबह का मैच क्या मजा करेंगे सुबह का मैच नहीं। ऐसे पोजीशन होनी चाहिए कि 350 मारे थोड़ा क्लोज कर, थोड़ा मतलब इंडिया ऐसा भी हमको पता भी नहीं कि नहीं जीत जाएगा, लेकिन ऐसा है कि हाँ। थोड़ा ऊपर नीचे बोलते ना 19-20 का थोड़ा फर्क होना, थोड़ा मजा भी आएगा गेम में और थोड़ा इंडिया का भी ये भी रहेगा कि आगे चल के ये चीज को वो आगे ध्यान रखेंगे आगे कि के लिए टाइम नहीं है, 3 दिन बाद फाइनल है। फाइनल की बात हो रही है यहाँ पर। मुझे फाइनल ज्यादा पे डर है तुम कि जरूर अगर रहेंगे। न्यूजीलैंड ने पहली बैटिंग की जो 2019 में होगा, पहली बैटिंग की और 270-80 भी बना दिए और आपको चेस करना पड़ा, आपके रोहित शर्मा और कोहली आउट हो गए मान लीजिए 20-30 रन पे 50 रन के अंदर, क्या 2019 रिपीट होगा, 2019 रिपीट होगा? तो मुझे लग रहा है तब क्लोज मैचेस के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो जिस रिदम में शर्मा है, गिल, कोहली, मिडिल ऑर्डर, आपका आई थिंक इंडिया विल्स को 350 एट दैट पॉइंट। न्यूजीलैंड इन अ सेमीफाइनल नॉकआउट, उनके 1-2 ही बैट्समैन जिन पे हम जूम कर अच्छा खेलेंगे, मान लीजिए वो नहीं खेले तो बहुत बुरा हारेगी न्यूजीलैंड। लेकिन अगर न्यूजीलैंड पहली बैटिंग की और एक रीजनेबल टारगेट बना लिया और शुरुआती कुछ विकेट निकल गए, आई विल देन फेवर न्यूजीलैंड टू विन द मैच। Favor, I wouldn't favor. See, the only time when India can win the match is by dominating it. 300, 350 आपके उसके आगे आप नहीं जा सकते। आप उसके आगे जाना चाहिए, क्योंकि आप एक बार फंसे हुए मैच में चले गए ना तो आपको कॉन्फिडेंस धड़ाधड़ चला जाएगा। फिर अगर आप फाइनल में भी पहुंचे तो आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है, फिर आपके डीमंस ऑस्ट्रेलिया फिर डीमंस आएंगे। फिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आउटराइट रूथलेस क्रिकेट खेलना, रोल ओवर करना। मुझे तो लगता है यहाँ पर आपको जाके न्यूजीलैंड को, कीवी को, Aggressive काली बिल्ली को जो हमारी रास्ता काटती हुई आई है उसको साइड करना, उसको लात मार के लात मार देना। एनीवे मुझे तो लगता है देखिए बैटिंग करो, 350 बनाओ, 200-250 रन पे ऑल आउट करो, क्योंकि सेकेंड इनिंग में चांस होता है स्विंग करना, शमी निकाल लेंगे, हमारे पास स्पिन भी अटैक है अच्छा, तो आप उनको 200-250 में समेटते 150 या 100 रन से जीत जाए। ठीक है, 100-150 के बीच में जीत जाए। एनीवे आज स्पोर्ट्स नुक्कड़ के लिए बस इतना ही। डिबेट कल हम आएंगे, मैच रिव्यू के लिए रहेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे और ऐसे ही आते रहेंगे। स्पोर्ट्स नुक्कड़ पे मजेदार बातें होंगी क्रिकेट से लेकर बाकी सारे स्पोर्ट्स पर। अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे डिबेट्स नुक्कड़ पे आने वाले हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, गुड बाय, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बीइंग देयर।